Students, Jai Hind. Today we will start part third of motion. And first of all, we are going to solve challenger from previous lecture. Lecture number 2. लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको क्या दिया था भैया? एक चैलेंजर दिया था. चैलेंजर क्या था आपका? ए पर्सन और ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ए इन eastward in east direction and he moves 1.5 meter, and then from point B he moves 2 meter towards south, and then he moves 2.4 meter 4 or 5. What was the value? 5. Yes, 4.5. 2.5 meter. What? Yeah, 4.5. Sorry, 4.5 meter towards east again, and finally he reaches to a point D. ठीक है? Here the person comes to stop. A से B पे जाता है ईस्ट डायरेक्शन में, फिर B से साउथ डायरेक्शन में 2 मीटर एंड सी से डी तक जाता है ईस्ट डायरेक्शन में कितना? 2 मीटर. और हमको क्या कैलकुलेट करना था बाबू? हमको कैलकुलेट करना था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन. कितना होगा? अगर यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया है, ये उसका इनिशियल पोजीशन हुआ, और यहाँ आके क्या हो गया? फाइनल पोजीशन. आप भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और आप कह लो स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो कुल मिला के हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहते हैं पर्सन का, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा बाबू? हमें निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ ए बी, सॉरी लेंथ ऑफ ए डी. लेंथ ऑफ ए डी, अगर हम ए डी लेंथ फाइंड कर ले तो कितना हो जाएगा? हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए भैया, ये जो हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है बेटा, किसी भी 2 डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री. ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है. तो यहाँ देखेंगे ईस्ट और वेस्ट, या वेस्ट और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कितना? 90. अगेन साउथ एंड ईस्ट के बीच का डायरेक्शन 90. ठीक है. अब आप इसको कैसे कर सकते हो? 2 पार्ट में तोड़कर. कैसे? आप पहले यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, और यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए. लेकिन इसमें आपको आगे प्रॉब्लम क्या आएगी? एक तो आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, ना ये पता है, फिर ये भी नहीं पता है, ना पता. ये 2 नहीं भैया, 2 पूरा BC है. तो यार आपके लिए बेटर क्या होगा? इसमें बेटर ये होगा मेरे भैया, आप इसको सीधा नीचे ले आइए, प्रोड्यूस, एंड DC को भी आप करवा दें प्रोड्यूस. ओके, ये यहाँ हो जाएगा 90. सपोज ये पॉइंट हो गया तुम्हारा E. ठीक है. आपको क्या चाहिए? AD चाहिए. अब आप इन ट्राइंगल AED में आप देखें यहाँ 90 है. आप भैया इसको भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए. अब आप इस राइट ट्रायंगल AED पे फोकस करिए. इस राइट ट्रायंगल AED के लिए AD क्या है? AD क्या है? हाइपोटेनस है, और हमें वही AD तो निकालना है. अब आप इसलिए चुटकियों में हाइपोटेनस AD की वैल्यू निकाल दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ठीक है. आओ सॉल्व करते हैं बेटा इसे. हम क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल AED, बोलो बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिलने वाला है बताइए? AD क्या है? हाइपोटेनस है. AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर AE का स्क्वायर प्लस बेस ED स्क्वायर. हाँ, एक बात आपको यहाँ समझना होगा मेरे लाल, हमने क्या बनाया है? रेक्टेंगल बनाया है. अगर ये 1.5 है, इसका अपोजिट साइड भी कितना हो जाएगा? 1.5.
और हम बात करें तो पूरे इस ईडी की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 प्लस 4.5 आ गया 6 मीटर। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है ए बी सी ई अगर रेक्टेंगल है तो फिर से बी सी और ए इक्वल होंगे। अगर बी सी 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। ठीक है, आया जरा, ए डी हमको फाइंड करना है, नहीं पता है। ए हम निकाल चुके हैं कितना, 6 उसका स्क्वायर, और ई डी भी हमको मिल चुका है कितना, 2 इसका स्क्वायर। क्या आया भैया, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बताइए 6, 36 एंड 4। ठीक है बेटा, अभी क्या मिला, ए डी स्क्वायर आ गया 40। हमें क्या ए डी स्क्वायर चाहिए या ए डी, हमें चाहिए ए डी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डी नॉट ए डी स्क्वायर, वी हैव टू कैलकुलेट ए डी। रूल क्या कहता है, अगर एलएचएस से या किसी भी एक साइड से आप स्क्वायर रिमूव करते हो तो दूसरी साइड में स्क्वायर रूट आपको ऐड करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो भैया ए डी यही आपका कितना हो गया, चाहे तो ए डी ऐसे बोल दो इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो ये 6.3 समथिंग आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना है एक डिजिट तक और आप। ठीक है, 6.3 समथिंग कितना आएगा यार, 6 6 36 4 और आया कितना, ये तो बार है आएगा। अच्छा सॉरी, कर लेना आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको आता होगा, नहीं तो मैथ की क्लास में कभी हम आपको सिखाएंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैलेंजर। और नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया है। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसको डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है भाई, अगर आपने कहीं लिखा हुआ है 2 km पर आवर या 2 मीटर पर सेकंड, जो कुछ भी लिखा है, अगर आपने डायरेक्शन नहीं लिखा है तो वो स्पीड है, अगर आपने इसमें डायरेक्शन लिख दिया तो वो क्या है, वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी आपका लिखा है 2 मीटर पर सेकंड तो यहाँ स्पीड क्या है, स्पीड है 2, डायरेक्शन आया नहीं तो नहीं, 1 मिनट यार 1 मिनट, ईस्ट वार्ड। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन दे दिया है तो वेलोसिटी है, विदाउट डायरेक्शन आप वही वैल्यू लिखते हो तो वो क्या आ जाएगा, स्पीड। इसका मतलब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्पीड। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट उठा लो उसमें से तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन छोड़ दो, अगर डायरेक्शन भी साथ में आप मेंशन करते हो तो फिर तो वो वेलोसिटी बन जाएगा भैया। ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और उस पे बेस्ड ये देखिए क्वेश्चन का क्या लिखा है आपके लिए, भंडार क्वेश्चन की दुकान लाया है। ठीक, देखें भैया, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए, ट्राई करो यार, पढ़े हो गए, बहुत टाइम हो गया है। एवरेज स्पीड क्या है जरा बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम क्या हो रहा भाई, टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड के लिए। यूनिट वही रहेगा यार, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो क्या होगा, अरे भैया स्पीड स्केलर है तो हमने डिस्टेंस उठा लिया स्केलर, और अगर वेलोसिटी की बात करें ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस का वेक्टर क्वांटिटी कौन है, डिस्टेंस का इक्विवेलेंट वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बोलो, डिस्टेंस का इक्विवेलेंट वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ यही चेंज कर दिया जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये तो हो गया आपका नॉर्मल फार्मूला जिसका भैया एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। लेकिन मेरे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट आपको देके जा रहे हैं,
कुछ इम्पॉर्टेंट हम लेक्चर के स्टार्ट में ही दे रहे हैं, लास्ट में भी कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेकर आए। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कुछ डिफरेंट केसेस में हम और सीखना चाहते हैं, ठीक है। सम अदर डिफरेंट केसेस, नॉर्मल केस में तो ये हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला डिफरेंट केस क्या है? when the total distance और displacement, डिस्टेंस स्पीड के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट is divided into n equal parts, ठीक है, ठीक है भैया। and each equal part is traveled with different speeds or velocities सपोज वो हो जाए v1 v2 vn। इस केस में आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइप ऑफ कंडीशंस, इन दिस टाइप ऑफ सम्स? कैसे करोगे आप? बता दें आपको, आ जाओ मेरे बाबू। एवरेज स्पीड हो और वेलोसिटी हो, कैसे निकलेगा बाबू? देखो ध्यान से समझ लेना। जितनी वेलोसिटीज है पहले उनको पकड़ें, ठीक है। जितनी वेलोसिटीज है आप उनको पकड़ो। हम आपको 2 और 3 के लिए बता दे रहे हैं, उससे ज्यादा का चांस नहीं होता, ठीक है। ठीक, अगर 2 है तो 2 वेलोसिटी रहेंगे, 2 इक्वल पार्ट है तो दोनों को 2 अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। 3 इक्वल पार्ट में डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो उसको 3 डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। यही होता है कंडीशन क्वेश्चन का। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आपको। 11th के बच्चों से आप कंपटीशन कर सकते हो इस क्वेश्चन को लेकर के। ये मेरा चैलेंज है, चेक करके देख लेना अपने आसपास से। 11th क्लास के बच्चों के क्वेश्चन दोगे, चक्कर आएगा उनको, लेकिन हमारे बच्चों को चक्कर नहीं आएगा, ये दूसरे बच्चों को चक्कर देंगे। ठीक है भैया, ठीक है, ओके। तो हम लिखा करेंगे यार, अगर 2 पार्ट का है तो हम अच्छा पहले हम आपको बता दें। मान ले टोटल डिस्टेंस जितना भी था उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, x एंड x 2 इक्वल पार्ट में। और फर्स्ट x डिस्टेंस v1 से एंड सेकंड x डिस्टेंस किससे ट्रेवल किया है? v2 से किया है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी यार? वेलोसिटी या स्पीड दोनों के लिए होगा, ध्यान रहे। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा? बोलो 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 बोलो। जितने पार्ट्स हैं 2 इंटू जो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं अपॉन जो वेलोसिटीज हैं उनका सम। थोड़ा सा चेंज रहेगा, अभी समझा देते हैं आपको। पहले हम 3 वाला केस आपको समझा दें, ब्लैक से करें, दिखेगा अच्छा, है ना भैया। नाइट टाइम है, नाइट विजन कैमरा तो नहीं लगा है, नाइट टाइम है बाबू, तो यार ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा होगा। हमने सुना है ब्लैक को ना कल्लुआ को नज़र भी नहीं लगती भाई, इसलिए यार। चलो भैया, टोटल डिस्टेंस जो मर्जी था उसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और तीनों ही अलग अलग वेलोसिटी से, तीनों ही इक्वल पार्ट को डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करना है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? v एवरेज r, ओके, ऐसे लिखें, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। फिर से देखो, जितने इक्वल पार्ट्स हैं उससे ऊपर हम करेंगे मल्टीप्लाई, उससे करेंगे मल्टीप्लाई, और जितनी वेलोसिटी है सबका मल्टीप्लाई। नीचे क्या आएगा? आपको लगेगा v1 v2 प्लस v3 ना, ध्यान रहे, जितने पार्ट में डिस्टेंस को डिवाइड किया है, जितने इक्वल पार्ट में डिस्टेंस को डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई करना है, और जितनी वेलोसिटी है सबको। ऊपर तो ठीक, नीचे यार जितने पार्ट है ना उससे एक कम का पेयर बना के रख दो, मतलब एक का पेयर क्या होगा? हाँ, यहाँ 3 है ना तो 2 का पेयर v1 v2,
प्लस B2 B3 एंड प्लस B1 B3। अभी ये बचा था, ये पेयर नहीं होता। ये है तरीका, ये है तरीका। कौन सा तरीका है? शॉर्टकट है, शॉर्टकट है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ये आपको मिलेगा, अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे करने, तो एक क्वेश्चन में 10 15 20 मिनट लगाओगे आप। इससे करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं यार, शायद इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया नहीं है। एक क्वेश्चन आपको करवा ही दे तुरंत, है ना। इस बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन करवा ही देते हैं, फिर बाकी अपने सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ, एक और यार, एक और आपको बता दिया जाए, एक और आपको बता दें हम तुरंत के तुरंत यहीं दे दे क्वेश्चन है। एक और फार्मूला, स्टार तो नहीं यार, नॉर्मल है, ठीक है। अगर 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 भैया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या लगेगा जब हमको डिस्टेंस और टाइम कुछ दिया ही नहीं गया हो। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं पता, कितने टाइम में किया नहीं पता, बस डिफरेंट वेलोसिटीज दे दी गई हैं यार। मतलब क्या होगा, ये रहा, डिफरेंट वेलोसिटीज पता हो। बस आपको बुक में दिया होगा फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, तो कितने वेलोसिटी लिखा आपने? फाइनल एंड इनिशियल कितने लिखे? 2, तो 2 से डिवाइड। ये वही फार्मूला है यार, ठीक है। क्या कह रहा है? जितनी वेलोसिटीज हैं सबका सब डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेलोसिटीज, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेलोसिटीज। क्लियर है? क्लियर। हमको लगता है यार स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड और कोई फार्मूला नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी 11th स्टैंडर्ड के लिए रहने दो आप। अभी पहले इसको सीखो, कभी हमें ज़रूरत लगा तो सिखाएंगे, ज़रूरत लगे तो सिखाएंगे। और अब हम करते हैं आज का अपना ये सारा क्वेश्चन यार। यू मे पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हो, बस कितने देर में कर सकते हो। मेरेज कर रहे हैं इसको। ठीक है भैया, आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 km at the start of the trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate average speed of the car in km per hour and in meter per second. ठीक है, चलो ये चीजें हम बता देंगे, क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कार का ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? आपकी बाइक में भी होता है, किसी भी व्हीकल में होता है यार, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में होता है। ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, क्या दो चीजें होती हैं? ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड एंड ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस। ये आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपकी गाड़ी ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना दूर चला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी? स्टार्टिंग रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कितनी थी? 2000 km थी। फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर कितना आया था? 2400 km। ठीक है नंदा। टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना है? क्वेश्चन पढ़ो, 8 आवर्स। कितना? 8 आवर्स। अब यार बताओ, जब आपने गाड़ी चलाई ही नहीं थी, जब आप गाड़ी में बैठे हो तो 2000 km तो पहले दिखा रहा है। चलानी क्या तो 2000 km चला लिया गाड़ी? नहीं ना, यहाँ से थोड़े करेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू क्या होगा? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग कितना आ गया? फाइनल है 2400, इनिशियल था 2000, कितना चला? 400 km। अब तो निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। हमें निकालने का था एवरेज ना, जी हाँ। एवरेज
स्पीड कितना आएगा, बोलो फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 400 km एंड टाइम कितना लिया है 8 आवर, कट कर दें यार, कितना आया 50 km/h। ये तो आपका आंसर हो गया km/h का। अभी पूछा है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मेरे भैया इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है क्या, अगर km/h को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो छोटा सा काम कर लेना, 5/80 से मल्टीप्लाई कर देना, तुरंत क्या बन जाएगा वो मीटर पर सेकंड बन जाए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में देखो 50 × 5/18 करते ही क्या बन गया मीटर पर सेकंड, कर लो कैंसिल यार, ठीक है। अब हम जाते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को फोकस करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a bridge of length 250 meter in 25 seconds. Find its velocity. Find its velocity. ध्यान से समझेंगे यार, क्या है हमारे, एक ट्रेन है, ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये ट्रेन का क्या है, खोपड़िया है, इंजन, और इसका पूछ है, पीछे वाला डिब्बा यार। ये कितना मीटर लेंथ है, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इसको एक ब्रिज क्रॉस करना है, इसको क्या क्रॉस करना है, एक ब्रिज को क्रॉस करना है। ब्रिज कितना है यार 250, तो इससे बड़ा कर दिया जाए। चलो ये हो गया आपका ब्रिज, ये कितना है 250 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम लगा है 25 सेकेंड, टाइम लगा है 25 सेकेंड। देखो भैया, टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज है 25 सेकेंड्स। अच्छा हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, फिजिक्स, कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करना है तो जो भी हम फार्मूला लगाए उसमें जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू आप रखो है ना, एसआई यूनिट में रखने की कोशिश करो, हमेशा क्या कोशिश करो, एसआई यूनिट में रखने की। तो टाइम का तो सेकंड होता है और डिस्टेंस का मीटर होता ही है। अब बताओ यार, यहाँ डिस्टेंस क्या निकाला गया है, बताओ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आप तो चुपचाप कह देंगे 250 मीटर, इसी को तो पार किया, इतना दूर तो चला है, गंदी बात, समझो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब हम आपको इस मार्कर को ट्रेन बना दे और इस मार्कर को ब्रिज बना दे। अब देखो यार, अब यहाँ पर है, जरा देखा, इसके हम खोपड़ी को देखें, इसके ट्रेन की ब्लैक वाली कल्लू खोपड़ी देखो, ट्रेन आगे जा रही है, ब्रिज को क्रॉस कर गई क्या, अब कर गई क्या, अभी नहीं किया ना, अब फिर से पीछे लाए। अब देखो ट्रेन का इंजन कितना चला, ट्रेन का इंजन ब्रिज के एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचा, 250 चल चुका, ट्रेन का इंजन कितना चल गया, ब्रिज को तो क्रॉस कर चुका है, इंजन का क्या, सॉरी यार, ट्रेन का इंजन ब्रिज को क्रॉस कर चुका है, लेकिन वो अब इसका पैर भी तो क्रॉस करे, ये थोड़ी क्रॉस माना जाएगा, अब हुआ क्रॉस यार, अब हुआ क्या, क्रॉस कर गया। मतलब देखो, पहले तो 250 जितना ब्रिज की लेंथ थी प्लस जितनी ट्रेन की लेंथ थी उतनी और चली है। इसमें ध्यान रखना, जब भी तुम्हें ट्रेन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रहा है तो उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, जिसको क्रॉस किया उसका लेंथ प्लस जिसने क्रॉस किया उसका लेंथ, जिसको क्रॉस किया उसका लेंथ प्लस जिसने क्रॉस किया उसका लेंथ। अगर क्वेश्चन में लेंथ की बने तो ठीक है, कर देना है, इसका लेंथ नहीं दिया होता तो नहीं करते, यहाँ दिया है तो करना पड़ेगा, कितना आ गया 400 मीटर आ गया। अब निकाल दो वेलोसिटी, अब तो वेलोसिटी हो जाएगी, और कितने आएंगे बोलो, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना आया बोलो 160,
कितना आएगा 160 आएगा यार, 160 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड क्या आ गई या ट्रेन की वेलोसिटी क्या आ गई 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर थर्ड क्वेश्चन। लेट अस प्रोसीड टू आवर थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के तीसरे क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। आज के तीसरे क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। ऊपर का हटा दे, दिखे आपको तीसरा कहाँ है? तीसरा है रेड कलर से लिखा है यार। ठीक है, अगर विजिबिलिटी कम होगी तो हम रीड कर रहे हैं, आप देख लेना भाई। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। यस, 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, जरा बताएगा कोई? इस ट्रैक का डायमीटर हमको गिवन है, इस ट्रैक का डायमीटर गिवन है 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। और कह रहा है उस बच्चे की या एथलीट की कैपेसिटी क्या है कि इसका एक राउंड यहाँ से चले और यहाँ आ जाए। एक राउंड में उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। एक राउंड में कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। तो यहीं से स्पीड निकाल दिया जाए, निकल जाएगा। एक राउंड चलने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? बोलो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड लिखे या 1 रेवोल्यूशन लिखे या 1 रोटेशन लिखे, टेंशन मत लेना, एक ही मीनिंग निकालना आप। ठीक है, और किसी भी सर्कुलर ट्रैक का 1 राउंड लेने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? जितना इसका पेरीमीटर है, जितना। अच्छा, सर्कल के केस में यार पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हो अपना, कोई बात नहीं। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना आएगा? जो कि होता है 2 पाई यार। बोलो, क्या कहते हैं? पाई डी भी कहते हैं। जी हाँ, 2 इंटू आर डायमीटर ही होता है। तो बोलो कितना आया? 22/7 इंटू 200। ठीक है, इतना डिस्टेंस उसको चलना है। कब? एक रोटेशन लेने में। टाइम कितना लेता है वो? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन। कितना टाइम लिया है? बोलो। 40 सेकंड का टाइम ले रहा है, 40 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्पीड निकाल नहीं सकते हैं क्या? स्पीड निकला कि नहीं निकला? कैसे? डिस्टेंस ट्रेवल 22 इंटू 200 अपॉन टाइम निकल जाएगा। कट करें 0 2 10 जा एंड 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 11 जा कितना आया? 55 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये चल रहा है। क्या कर रहा है? अभी तो हमको मिला ये इस स्पीड से चल रहा। अभी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें निकालना है फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड। जरा ध्यान से देखें, अगर हमसे पूछ लेता किस स्पीड से चल रहा था बता देते, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर यहाँ एवरेज वर्ड नहीं लिखा होगा तो लगाना पड़ेगा यार। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको ये समझना है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड में कितना चक्कर लगा लेगा, ये जरूरी है जानना। ये जानना जरूरी है क्या? कितने रोटेशन लगा लेगा। नंबर ऑफ रोटेशन। क्या बच्चों? नंबर ऑफ रोटेशंस इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। या हम इसी को क्या बोल सकते हैं? 2 मिनट मतलब 140, 2 मीन्स 120 एंड 20 है। 1 सेकेंड में हम निकालना चाहते हैं कितने रोटेशन ले लेगा। बताओ, अगर 40 सेकेंड में एक रोटेशन लेता है तो 140 सेकेंड में कितना लेगा? 40 से डिवाइड कर दे, आ जाएगा। ठीक है, कितना आया बोलो? 3 एंड कितना? 3.5 आएगा ना? 3.5 रोटेशन। 3.5 लिखो या लिखो 3.5। 3.5 रोटेशन लेगा। अब क्वेश्चन समझो बेटा। यहां से मान लेते हैं वो इसका इनिशियल पॉइंट चला शुरू किया,
एक रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन एंड हाफ वाला रोटेशन। ठीक है, कितना रोटेशन हो गया? 3.5, 3.5। अब बताओ जरा हमें, इस 3.5 रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3.5 रोटेशन। बेटा एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? 2πr। तो 5 रोटेशन में 5 × 2πr, x रोटेशन में x × 2πr एंड 3.5 रोटेशन में 3.5 × 2πr। तो 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं इंटू 2π × r। अगर डायमीटर 200 है तो r कितना होगा? 100 होगा। तो 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, कितना आ गया? 2200 मीटर डिस्टेंस चला है। हमें निकालना क्या है? निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला बोले, एवरेज स्पीड का फार्मूला बोले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आया है? 2200 मीटर आया है। टोटल टाइम कितने टाइम में चला है? ये कितने टाइम में? 140 सेकंड में। कितने टाइम में चला है? 140 सेकंड में। कट करिए यार, ये कैसा क्वेश्चन है, कटता ही नहीं। काट लो भैया। 7 1 जा, बचा कितना? 40। 7 5 जा, बचा कितना? 5। 7 7 जा, बाकी आप कर लेना आगे। एक डिजिट और चाहे तो करना तो कर लेना। ठीक है, हमने क्या निकाला अभी? 140 सेकेंड। आफ्टर 140 सेकेंड हमने उसका एवरेज स्पीड निकाला है। आफ्टर 140 सेकेंड या फिर आपको 2 मिनट एंड 20 सेकेंड के बाद उसका एवरेज स्पीड कितना आ गया? 15.7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए बताओ क्या फार्मूला लगाओगे? एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो सही से लिखें, सही सही लिखें। अच्छे बच्चों की तरह, गंदे बच्चों की तरह नहीं लिखना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यार आपको समझना है ना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो, आफ्टर 140 सेकेंड 1 रोटेशन, सेकेंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन एंड 3.5 रोटेशन। यहाँ आके रुका कि नहीं रुका? चला था यहाँ से। फाइनल पॉइंट यहाँ है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस यही तो हुआ। कितना हुआ? डायमीटर। यही तो डिस्प्लेसमेंट बन गया। जी हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका? 200 एंड 140 सेकेंड का टाइम लगा है। कितना आ गया? 10/7। कट पिट कर लो, कट पिट करना, आप फिर सिरदर्दी, कट पिट करो। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लो, फोन करके पूछ लो क्या कह रहा है भैया, पूछ लो यार, प्यार से पूछोगे बताएगा। ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड covers 1/3 of the total distance with 20 km/h and the remaining distance with 60 km/h. What is the average speed of the car? The answer is किधर बैठे, किधर रहे? ठीक है, क्या यार टोटल जो डिस्टेंस हुआ था ना, ये था मालूम। हम इसको क्या करें? ए ए ए ए ए ऐसे। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में नहीं कहा है, 3 वेलोसिटी से नहीं किया है, ध्यान रखना, 2 ही पार्ट में किया है। अरे यार 1/3 का मतलब क्या? 3 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट उठाओ, यही तो। 1/3 को कैसे चला है? फर्स्ट यार 1/3 1/3 20, ये चला है 20 km/h से। बाकी कह रहा रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? 2x/3 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर हम आपसे कहें टोटल डिस्टेंस 3x था, तो 1/3 कितना होगा? x/3, और बाकी का जो बचा हुआ है वो होगा 2x/3, वो होगा 2x/3। तो यार x/3 को चला है 20 से और 2x/3 को चला है 60 से।
और 2x/3 को चलाए 60 km/h से एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फार्मूला, वेलोसिटी स्पीड एक के बात है, एवरेज स्पीड का फार्मूला हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमको टोटल डिस्टेंस तो 3x दिख रहा है यार, यहाँ से यहाँ तक 3x दिख रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं पता है ना। तो इतना इस स्पीड से चलने में कितना टाइम एंड इस डिस्टेंस को इस स्पीड से चलने में कितना टाइम निकालने, पहले हम निकालने T1। T1 क्या है, अच्छा लिख देते स्टेटमेंट, चलो लिख देते हैं, आपकी बात है तो टाइम टेकन टू ट्रेवल x/3 और किस स्पीड से, विद आ स्पीड 20 km/h। कितना आएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे यार जब ऐसे बन जाए ना, ये क्या था, डिस्टेंस, स्पीड कितना है, जो फ्रैक्शन ना उसको फ्रैक्शन बना दो भैया, नहीं तो हो जाओगे परेशान। पहले ही बता दे रहे हैं, जब 1 2 3 ऐसे कुछ है ना बाबू, तो ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस फ्रैक्शनल है, अगर स्पीड फ्रैक्शन नहीं अपान 1 करके फ्रैक्शनल बना लो, नहीं तो हो जाओगे परेशान। ये कहीं ये फ्रैक्शन होता, ये नहीं होता तो इसको अपान 1 करके फ्रैक्शन बना दो। अब इसका सिंपल सा रूल होता है यार, फर्स्ट फ्रैक्शन ऊपर वाला फ्रैक्शन इनटू नीचे वाले को क्या करो, बाबा रामदेव बना दो, उल्टा करो, ठीक है। कितना आया, x/60 सेकेंड्स। ये हम मान लेते T1 था हमारा, यहाँ लिख दे कि हम ये T1 ले रहे हैं, ठीक है। पहले टाइम लगा है इतना, दूसरे वाले में देखें टाइम टेकन टू ट्रैवल, कितना बता डिस्टेंस 2x/3 और किस स्पीड से 60 km/h से कितना लगेगा। फिर वही फार्मूला यार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2x/3, स्पीड कितना है, बनाओ फ्रैक्शन, नहीं तो होगे परेशान, होगा टेंशन। क्या करें 2x/3, इसको बनाओ बाबा रामदेव, कितना आया 30 कर दें, कितना आया x/90 सेकेंड आ गया। ये जो T2 आ गया हमारा x/90 सेकेंड आ गया। तो टोटल टाइम मिला कि नहीं मिला, टोटल टाइम मिला कि नहीं मिला। T1 प्लस T2, T1 कितना था x/60 एंड T2 कितना आया है x/90। ले ले एलसीएम, कितना होगा इनका एलसीएम 180, इससे कम तो कोई चांस नहीं है। एलसीएम 180 लेते ही R3 से R2 से हो जाएगा 5x। कटेगा, जरूर कटेगा, कटेगा भैया। 5 जा 5 2 जा, कितना टाइम आ गया हमारे पास x/52 सेकेंड, ये टोटल टाइम आ गया। अब जब टोटल टाइम मिल गया, टोटल डिस्टेंस 3x सही है यार, तो मिलेगा नहीं भैया, हाँ एवरेज स्पीड मिलेगा नहीं आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है 3x, टोटल टाइम कितना है, हाँ कहते फ्रैक्शन बना लेना, इस बार डिस्टेंस फ्रैक्शन नहीं था, स्पीड टाइम फ्रैक्शन है यार, गलती तो नहीं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कितना है x/52। इसके बाद क्या कहते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को वैसे रहने दो, नीचे वाले को क्या बना दे, बाबा रामदेव बना दे। x कैंसिल, कितना बचा है 52 × 3 कितना आ गया 156 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई एवरेज स्पीड इसकी 156 मीटर पर सेकेंड, 156 मीटर पर सेकेंड, जी हाँ ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू start our next question, that is fifth question of the day, fifth question of the day। यस, मजा आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बच्चों का। अगर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है तो बहुत मारेंगे बेटा। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अरे कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब पता है आप क्वेश्चन देखो, हमारे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन ट्राई कर लो। अगर आप सॉल्व कर लिया तो पक्का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अरे यहाँ कॉन्फिडेंस लूज हो गया, इन लल्लुआ का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ए बॉय वॉक्स, ए बॉय वॉक्स, क्या स्पीड रहा होगा, हटा देते हैं इसको, जाओ इसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो हटाओ इसको, हटाओ।
दूसरे पे लो जिसका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड एंड देन विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। यहाँ पे 10 मीटर चला है, 15 सेकेंड तक चला है। फिर यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है 15 सेकेंड तक, और 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है 10 सेकेंड तक। उल्टा है, तो गलती मत करना। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। बोलो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमको दिख रहा है यार, एक 15 सेकंड तक चला है, एक 10 सेकंड तक चला है, 25 सेकंड है यार। डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो निकाल लो ना। 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से इतने टाइम में कितना, एंड 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड में कितना। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है ना। डिस्टेंस D1 निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस D1 निकालने जा रहे हैं, 10 की स्पीड से चला है 15 में, ठीक है। आओ इधर ही लगाना है, चलो मैं यार इधर रखूं। डिस्टेंस D1 निकाल रहे हैं फर्स्ट केस से, तो स्पीड, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस D1 या S1 जो भी लिख लेना यार, कितना आ गया 150 मीटर चल गया। अब हम डिस्टेंस D2 निकालना चाहते हैं, तो स्पीड सेकेंड एंड टाइम सेकेंड कितना है 15 इंटू 10 है। ओह D1 भी आ गया 150 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया लाल 150 प्लस 150 कितना आ गया 3 मीटर। अब एवरेज स्पीड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, अब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, टोटल टाइम कितना आया था 25 सेकेंड। कट्टी मार दें, 1 जा 2 जा, क्या आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्या है आंसर 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स विद a स्पीड ऑफ 30 km/h इन फर्स्ट सेकेंड, 40 km/h फॉर नेक्स्ट 2 सेकेंड। ध्यान दो बच्चा, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड की बात हो रही है, यहाँ 1 सेकेंड की बात हो रही है। और फिर क्या बोला है, फिर आपसे बोला है नेक्स्ट 2 सेकेंड की बात हो रही है। यहाँ टाइम 2 सेकेंड है और यहाँ टाइम 3 सेकेंड है, टाइम 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये 30 km/h की स्पीड से 1 सेकेंड तक चला, 40 km/h की स्पीड से 2 सेकेंड तक चला, एंड 50 km/h की स्पीड से 3 सेकेंड तक चला। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अरे इसी जैसा तो है कुछ यार, इसी के जैसा तो है, इसी के जैसा तो है यार, क्या नया है पूछा है। चलो करो जरूर, आओ भैया देखो, उड़ा दो यार, इसका गर्दा उड़ा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको डिजिट मत लेना, ठीक है। देखो तो हम निकाले ना कितना दूर चला है, टाइम तो हमको पता ही होगा कितना गंदा, 1 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड टोटल टाइम 6 सेकेंड। डिस्टेंस नहीं पता है, तो फिर से वही तरीका लगाते हैं, D1 निकालो। D1 पहला डिस्टेंस किस स्पीड चला है, स्पीड इनटू टाइम, 1 सेकेंड तक चला है यार। तो D1 कितना आ गया 30 मीटर। D2 निकाले दूसरा डिस्टेंस, टाइम इनटू स्पीड, दूसरा निकाले, स्पीड कितना है 40, टाइम कितना है 2, 40 इंटू 2, D2 कितना आ गया 80 मीटर। तीसरा डिस्टेंस 50 के स्पीड से 3 सेकेंड तक, 50 के स्पीड से 3 सेकेंड तक, D3 कितना आ गया 150 मीटर। अब निकाल दो भैया, टोटल टाइम हमारे पास है कितना 1 + 2 + 3 = 6 सेकेंड। रख दो फार्मूले पर, रख दो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दिख तो रहा है, खोपड़ी बीच में नहीं आ रही ना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना आ चुका है आपके पास, आइडिया नहीं किया है, 30 80 150 कितना होगा, कितना होगा 260 होगा, होना चाहिए 110 150 260। तो रखो यहाँ पे 260 अपॉन टाइम कितना है 6,
बड़ा फुर्ती मार दिया, कटे चाहे ना कटे। 6 4 जा 24 आ गया 20, 6 3 जा एंड 6 3 जा। ठीक है, KM तो नहीं लिखा था यार। हाँ, ये तो फुर्ती मार दी ज़्यादा, शायद KM ही होगा। अरे देख जा भाई, दिख भी नहीं रहा है, KM पर आ रहा है, हम इसको लिख देते हैं KM पर आर, KM पर आर, KM पर आर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ बच्चा, बस हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने ही वाले हैं। ए कार ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड नेक्स्ट 16 मीटर इन 2 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। भैया 16 मीटर को दो अलग अलग डिस्टेंस टाइम में चलता है। क्वेश्चन तुमको क्या बताते हैं, जो जबरदस्त ट्रिक बताए थे, जिसके वजह से आप 11 के बच्चों से भी कंपटीशन कर सकते हो, उनको पसीना छुड़वा सकते हो उनका, वो वाला नहीं है। उसमें डिस्टेंस तो इक्वल होता है, स्पीड अलग अलग होती है। या स्पीड नहीं दिया है, टाइम दिया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देखो 16 km, ठीक है। पहला V1 निकाले, V1 पहले इसकी स्पीड कितनी है, 16 मीटर चला है 4 के स्पीड से। भैया क्या आएगा बोलो, फर्स्ट स्पीड एंड फर्स्ट टाइम, बोलो। कल्लुआ तो लिखे यार, कल्लुआ की जान सूख गई यार, रगड़ गया है बहुत बेचारा। तो देखो आप कितना आएगा, 16 चला है, 4 सेकेंड में चला है, तो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड आया, 16। V2 निकालना है, डिस्टेंस है यार, क्या लिखे हम, तुम तो आप ध्यान नहीं देते, बहुत गंदे बच्चों, बहुत गंदे बच्चे हो आप लोग। अरे मम्मी डिस्टेंस 2 और डिस्प्लेसमेंट 1, हाँ ठीक है। डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2, डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2, उससे मिलेगा V2, V2 V2 P2, ठीक। डिस्टेंस 2 कितना है, 16 ही है, बट टाइम 2 कितना है, 2 है, कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड आ गया। एवरेज स्पीड निकालना है। अरे भैया हमको 1 और 2 स्पीड मिल गया ना, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्पीड्स एंड नंबर ऑफ स्पीड। तो हम क्या लगाए, बी एवरेज में V1 प्लस V2 अपॉन 2। V1 कितना आया है, 4 आया है, और ये 8 आया है। अब आ गया 6 मीटर पर, कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ गया भैया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक चैलेंजर मार दें आप लोगों के लिए हम, है एक चैलेंजर दे दे यार, आप तो सारा क्वेश्चन हम ही करवा दिए, एक तो कर लो आप लोग अपने मन। आओ चैलेंजर ऑफ द डे, आज का चैलेंजर, चैलेंजर ऑफ द डे। चलो भैया देखो ध्यान से, ए पर्सन प्रसन्न हो गया इस सवाल को देखते। देखो ए पर्सन ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस with a speed u meter per second, and the next half distance with a speed of v meter per second. Find his average speed. Find his average speed. ठीक है, तो ठीक है भैया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मजा आया हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, नॉलेज इंक्रीज हुआ हो, तो आप अपने कौन से दोस्तों को, अच्छे दोस्तों को वीडियो शेयर करो, बताओ उनको, वो भी पढ़ें, वो भी आगे बढ़े। अच्छे फ्रेंड हैं आपके, जी हाँ।